नमस्कार, मैं आशीष कुमार। अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा क्यों करता है, तो चलिए समझते हैं कि चीन के इस दावे की पृष्ठभूमि और आधार और विवाद की प्रमुख बातें क्या हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को जनगणनान यानी कि साउथ तिब्बत मानता है, क्योंकि चीन का तर्क है कि अरुणाचल प्रदेश भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से तिब्बत का हिस्सा रहा है। इसी आधार पर चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का नहीं बल्कि तिब्बत और चीन का हिस्सा मानता है। इसके तहत चीन कई बार अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों, गांवों, नदी, पर्वत के नाम भी बदल चुका है। जैसे साल 2006 में चीन के उस समय के एम्बेसडर सन युक्जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि पूरा अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। उस समय इस दावे ने भारत और चीन के बॉर्डर पे विवाद को फिर से हवा दे दी थी। उसके बाद 2009 में भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेनाओं और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की अचानक से घोषणा की और सीमा रक्षा बल यानी ट्रूप डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया। फिर 2013 में अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी कई हिस्सों में संभावित घुसपैठ और राजनीतिक सीमा संबंधी तनाव की खबरें आई। हालांकि इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, मगर वहां विवाद बना रहा। लास्ट ईयर 2024 में चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों, पहाड़ों, नदियों और स्थानों के नाम बदलने की नई पहल लाई गई। चीन ने उन्हें चीनी नाम दिए ताकि चीन अपने दावों को सुदृढ़ और मजबूती से पेश कर सके। नवंबर 2025 संघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की भारतीय नागरिक पेमा ठंडोक को हिरासत में लिया जाता है और उनके इंडियन पासपोर्ट पे क्वेश्चन मार्क किया जाता है। वैसे चीन का दावा सिर्फ आधुनिक प्रशासनिक दावा नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक आधारों पर तिब्बत के अहम हिस्सों को लेकर टिका हुआ है। यानी चीन ऐसी घटनाओं को जानबूझकर अंजाम देता है ताकि अरुणाचल प्रदेश को लेकर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सरगर्मी बनी रहे। तो चलिए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। उस समय का ब्रिटिश भारत नाम सुनकर जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको बता दो कि भारत पर जब ब्रिटिश हुकूमत का शासन रहा था, तब भारत को ब्रिटिश भारत के नाम से संबोधित किया जाता था। ब्रिटिश भारत ने मैकमोहन लाइन की तय की गई सीमाओं को माना, मगर वहीं चीन ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। साल 1950 के दशक में जब चीन तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित किया, तब उसने अरुणाचल प्रदेश यानी कि साउथ तिब्बत पर अपने दावे को फिर से तेज कर दिया। जिसके कुछ साल बाद 1962 में भारत और चीन के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसे सीनो इंडिया वार का नाम दिया गया। सीनो इंडियन वार के दौरान चीन ने अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वी सीमा पर चीनी सेना चलाई। हालांकि इस युद्ध में जीत चाइना की हुई थी। युद्ध के बाद भौतिक नियंत्रण यानी कि एक्चुअल कंट्रोल रेखा बदल दी गई, जो कि चीन के सपोर्ट में की गई, मगर चीन आज भी साउथ तिब्बत यानी कि अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरह अपने हिस्से में लेने की बात करता है, दोहराता है। चीन के दावे और उसकी जिद के पीछे कई राजनीतिक, ऐतिहासिक और भू राजनीतिक वजह मानी जाती है, जो कुछ इस प्रकार से है। चीन का तिब्बत के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक जुड़ाव है और अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत से जुड़े कई धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थान हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा हो जाए तो चीन इसे तिब्बत का विस्तार मानेगा। अरुणाचल प्रदेश पर्वतों से घिरा हुआ है, हिमालय की सीमा पर है और इसे दक्षिण तिब्बत मानने से चीन अपनी सुरक्षा नीति, सीमा प्रबंधन और भौगोलिक रणनीति को मजबूत करना चाहता है। समय समय पर जगहों के नाम बदलना, कूटनीतिक दस्तावेजों में दावा दोहराना, नागरिकों या यात्रियों के दस्तावेज न मानने जैसे कदम से चीन को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर
अपना दावा पेश करने और भारत पे दबाव बनाने में आसानी होती है। भारत सरकार और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय देश और मानचित्र अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा मानते हैं और चीन के दावे को व्यापक रूप से किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है। भारत का कहना है कि चीन के दावे, नाम बदलने या दूसरे नामकरण जैसे प्रयास वास्तविकता को नहीं बदल सकते। केवल दावे करने से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाती। इसके बावजूद समय समय पर दोनों देशों में सीमा तनाव, दुर्व्यवहार, कूटनीति विवाद और सैनिक गतिरोध सामने आते रहते हैं, जो कि इस दावे की गांठ और जटिलता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उछालते रहते हैं। ठीक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।